नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हमारी दुकान में आपका भी स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर आपकी कोचिंग तो है नहीं, दुकान है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब दुकान स्वीकार कर रहा हूँ, ये मत करना कोचिंग है। ये सारे ग्राहक हैं, कोई चीनी लेने आता है, कोई दाल लेने के लिए आया है। पर आज इन्होंने एकीकरण कहा कि सर हमें एकीकरण दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो एकीकरण लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया ना? ठीक है। कितने दिनों में एकीकरण याद करवाया? मतलब 2 दिन, मतलब 3 घंटे आप मान लीजिए। हमारे 3 घंटे में हमने एकीकरण की बात की। तो एकीकरण जो है भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं। भारत में एकीकरण जब हुआ, उसका श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतें कितनी थी? एकीकरण जो है उसमें साइन करने वाली रियासतें कितनों ने नहीं किए? एक का नाम क्या? दूसरी, तीसरी। हैदराबाद में एक ऑपरेशन चला था, नाम बता सकते हो? ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को क्यों शामिल किया गया? वो कश्मीर में हरी झंडी किसने दिखाई थी? क्या मुझे बता सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? भारत में हैदराबाद है, जिसे निजामों का शहर कहते हैं। किस नदी के किनारे है? अच्छा, मूसा नदी के किनारे है। भारत में कुल मुस्लिम रियासतें कितनी थी? राजस्थान में कितनी है? राजस्थान वाली का नाम? भारत में पालनपुर गुजरात। कौन सी थी? एकीकरण का श्रेय दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम। सरदार की उपाधि किन ने दी थी? किसने? बारदोली की। अच्छा, आपसे पूछा जाए किस व्यक्ति के कहने पर दी थी? गांधी जी के कहने पर। पक्का? कन्फर्म? कोई मुझे ये बता सकता है कि माउंट बेटन योजना का गठन कब हुआ? 3 जून। रियासती विभाग का गठन कब हुआ? रियासती विभाग का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ पर था? कोई ये बता सकता है कि राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? ठिकाने कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? जनसंख्या कितने लाख से अधिक? वह रियासतें खुद को स्वतंत्र है। क्या मेरे मोबाइल नंबर याद है? इस डंडे के इशारे पर बोलना। बोलो। अच्छा, मेरे जो है मोबाइल नंबर आपने बताए, कोड नंबर बताओगे आप? बताइए डंडे के इशारे पर। चलो महीने बताओ फिर। तारीख सारी याद होगी। अब मैंने कहा था कि एमपी से वह बस, एमपी से वह बस। हमारे एक बींद था, उस बींद का नाम क्या है? जो बरात, क्या नाम है? सुनील टप्पा। और बीननी? अच्छा, आगे फेराम कौन बैठे हो? अजमेर और? अच्छा, पहली क्लास में क्या सीखते हो? ए बी। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है दूसरी क्लास में क्या सीखा था? चलो पहली क्लास वाले जिले बोलो। दूसरी क्लास वाले बोलो। मैं बोलूंगा, सुनो। बाबू बोलूंगा मैं, तो बताओ। झाड़ू। कीको। प्रसाटो। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि तीसरे चरण में किसे शामिल किया गया? चौथे चरण में रियासतें बोलो। अच्छा, ये बताओ राजधानी जो है राजस्थान की अंत में किसे बनाया गया? जयपुर। न्याय विभाग किसे मिला? शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग। ये आपको सब पता है? सही बताओ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पांचवा जो चरण था उसमें किस किस को शामिल किया गया था? पहले और ये अंगूठा, इसका नाम क्या है? ये और ये पूरा मिल गया संयुक्त बृहत्तर। अच्छा, मुझे बताओ छठे चरण में किसको? सिरोही को शामिल करने का श्रेय किसे जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहते हैं? उनका जन्म किस गांव में हुआ? ये हातल गांव कहाँ है? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे बताओ भारत में जो श्रेणियां होती थी वो कितने प्रकार की होती थी?
तो राजस्थान किस श्रेणी में था? अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम? श्रेणी कौन सी? यहां पर एक विधानसभा थी। कुल सदस्य कितने थे? विधानसभा का नाम बता दोगे? धारा। अच्छा, उसका एकमात्र सीएम कौन था? हरिभाऊ। अच्छा, मुझे बताओ कि हरिभाऊ उपाध्याय जो था उसने एक महिला आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर? किस गांव में? हटुंडी में। पता चल गया? अब आपसे मैं पूछूं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत बताओ। आवाज नहीं आ रही है। क्षेत्रफल में छोटी रियासत। आप मुझे बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली, शिकार एक्ट पर रोक लगाने वाली कौन सी? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली। मैं आगे देखकर बताता हूं कौन सी है। पक्का? आपसे पूछा जाए पिछड़ी रियासत, निराली रियासत, अरे वो अलवर में क्या छुपा है? महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल। राजा कौन है? रियासत कौन सी? प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं बनाया किसने? अच्छा, आपसे पूछे डाक टिकट व पोस्ट कार्ड। अच्छा, कोई पूछे कि वन्य जीव अधिनियम पर कानून बनाने वाली और उसको पारित करने वाली कौन सी हो गई? अच्छा, आपसे ये पूछे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कितनी जनसंख्या हो सकती है? उस समय कितनी थी? और सबसे कम जनसंख्या वाली शाहपुरा में लगभग 16,000। अरे बहुत बढ़िया। उत्तरदायी शासन सबसे पहले किसने स्थापित किया? सबसे पहले एकीकरण के विलय पत्र पर साइन करने वाली बीकानेर। सबसे अंत में अब ये कहेंगे सर आप इनको राजाओं के नाम याद करा सकते हो क्या? बता दोगे क्या? अब देखना हमारी टीम कैसे राजाओं के नाम बताती है। चिन टपाक डम डम कर देंगे। अब देखो, आप बताइए। सबसे पहले जयपुर का पूरे राजस्थान में क्या है? तो जयपुर का राजा। अच्छा, एकमात्र अपाहिज शासक ये कहां के राजा थे? मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? कौन कहता है? कहां का है? अच्छा, तीर लगा था किसके? क्या उठाकर ले आए? डूंगरपुर में राजा। सबसे पहले क्या होता है? कहां होता है? तो उदय भान सिंह कहां से हैं? अच्छा, अपने कर कमलों से किसकी पूजा करोगे? करौली में कौन थे? भरतपुर किस क्षेत्र में आता है? भरतपुर में कौन आ जाएगा? अरे बूंदी खाकर क्या बनोगे? बूंदी खाकर और कोट पहनकर। कोटा में कौन था? बूंदी में कौन था? अरे कोई बताएगा कि सिर कटने का भी जिसको भय नहीं होता वो कहां का राजा? जैसलमेर में कौन सा दिवस? कौन सा दिवस? तो जैसलमेर के राजा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं प्रतापगढ़ में कौन था? ये भी मालूम है तुम्हें? सही बताओ। जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर का राजा नहीं बताया। कौन था? शार्दुल सिंह। सबसे पहले उत्तरदायी शासन करने वाली वो रियासत कौन सी थी? जिसने स्थापित ही नहीं करी वो कौन सी थी? जैसलमेर। कौन सी थी? राजस्थान में एकीकरण में आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रधानमंत्री से प्रश्न आता है, उद्घाटनकर्ता से प्रश्न आता है, राज प्रमुख से प्रश्न आता है। पहले चरण मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? दूसरे चरण की राजधानी, तीसरे चरण की, चौथे चरण में कोई दिक्कत है क्या? अब आपसे पूछे उद्घाटनकर्ता, तो मैंने आपको बताए थे दो व्यक्ति एक जैसे हैं, फिर आगे आएंगे। बताइए क्या बोलोगे? गोडगिल, 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 गोडगिल। चाचा का मतलब क्या है? और सरदार का मतलब है? ये वल्लभ भाई पटेल से याद आया, भारत को एकता के सूत्र में बांधा। एकता दिवस कब आता है? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? ये भी पता है तुम्हें? ये भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ये बिस्मार्क कहां का रहने वाला है? जर्मनी का। अगली छोरियां बोल रही बंदे। हाँ, नए ग्राह को आप ध्यान रखना, ठीक है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उद्घाटनकर्ता बता दिया, अब उद्घाटन कहां कहां हुआ ये पूछेगा। पहले चरण का उद्घाटन किस किले में हुआ? दूसरे चरण का, तीसरे का, चौथे का,
जयपुर में कौन सा पैलेस? ताल कटोरा सिटी पैलेस। क्लियर है? आपसे पूछा जाए राजस्थान की राजधानी बनी, उसमें वो समिति लगी थी ना, क्या नाम था उसका? पी सत्यनारायण राव समिति। उसका अध्यक्ष मैं था, मेरा नाम था BR पटेल। क्या नाम था? याद कर लेना। वृहद राजस्थान को ग्रेटर राजस्थान भी कहते हैं। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी दल जो था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि एकीकरण आप पढ़ रहे हो और प्रश्न पूछे कि राजस्थान एकीकरण के समय, क्या पूछेगा? सारी बात तो बता दिया आपने। अब कोई बातें रह जाएगी वो ये कमेंट करके बता देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, छुट्टी। Okay.